द इनविजिबल सिस्टम के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो चेन दाव होता है वो पिल्स को खाना कंटिन्यू करता है और प्रेजेंट में आग करके कहता है कि चेन दाव कहता है कि इस बंदे को की मेमोरी की हालत अभी ऐसी है कि मैं अब कल्टीवेशन की शुरुआत स्टेज पर अटका हुआ हूँ और यंग एज से ही मेरा सपना था कि मैं एक ग्रेट कल्टीवेटर बनूँ। मेरे पेरेंट्स वो दोनों ही किंग रिलम के ग्रेट कल्टीवेटर थे। ये लेकिन किसी वजह से मेरे नेचुरल टैलेंट्स के मिस्टीरियसली कम होते गए और फिर मैं उसके बाद में कल्टीवेशन नहीं कर पाया। तभी हम देखते हैं वो कहने लग जाता है कि फिर उसके बाद से मैं सभी मेरा मजाक उड़ाने लगे यहाँ पे और कहता है कि मैं तो फिर से फेल हो गया यहाँ पे। और हम देखते हैं वो कल्टीवेशन करते करते फिर से फेल हो चुका होता है और ज़मीन पे पड़ा हुआ होता है और रो रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि मुझे पिल्स को कंटिन्यूसली खाना चाहिए। मैंने लगातार 5 पिल्स को खाया है यहाँ पे। और तभी हम देखते हैं वो अपने सिस्टम से की मदद से यहाँ पे पिल्स को रिकवर कर रहा होता है और खा रहा होता है और कह रहा होता है कि मैंने लगातार 5 पिल्स को खा लिया है लेकिन मैं फिर से अपना कल्टीवेशन शुरू नहीं कर पाया। इस बॉडी का नेचुरल कल्टीवेशन करने का टैलेंट बहुत ही ज़्यादा सच में बहुत ही ज़्यादा लो है यहाँ पे। और हम देखते हैं वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और नर्वस भी हो जाता है और कहने लग जाए कि सिस्टम के ऊपर गुस्सा कर रहा होता है और कह रहा होता है कि सिस्टम इन पिल्स को फिर से 5 साल रिवर्स कर दो यहाँ पे। और ये सब वो सिस्टम से कह रहा होता है और बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रखा होता है। तभी हम देखते हैं वो सिस्टम से फिर से कहता है कि सभी के सभी पिल्स को 5 साल पीछे भेज दो। तभी हम देखते हैं वो रोते हुए कह रहा होता है कि अरे नहीं, मैंने तो उन सभी पिल्स को पहले ही खा लिया है यहाँ पे और अब यहाँ पे पिल्स भी नहीं बची है, ये तो मैं अब करूँगा क्या यहाँ पे। और हम देखते हैं कि वो रोने लग जाता है लिटरली और कह रहा होता है कि अब मैं क्या करूँ यहाँ पे। और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। तभी हम देखते हैं वो उठ कर के बाहर बाहर दरवाजे की ओर जा रहा होता है और कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि इन सभी प्रॉब्लम्स को मैं इतनी आसानी से सॉल्व नहीं कर पाऊँगा। तभी हम देखते हैं वो चेंदाओ जो होता है वो बाहर की ओर आ जाता है और कहता है कि इस बंदे की मेमोरी के अनुसार मेरे पेरेंट्स किंग रिलम के ग्रेट कल्टीवेटर्स हैं लेकिन फिर भी वो लंबे समय से लापता है यहाँ पे, उनका कोई भी अता पता नहीं है। और कहता है कि मेरी बहन चेन शुआन अभी के लिए पूरे चेन फैमिली को मेंटेन करती है लेकिन वो मेरी सगी बहन नहीं है। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने बचपन से ही उसे पाला पोसा है इसलिए वो मेरी सगी बहन जैसी है यहाँ पे। तभी हम देखते हैं जो जो चेंदा होता है वो कि ये सब बता रहा होता है और मन ही मन में सोच रहा होता है कि अब मैं मेरी कल्टीवेशन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूँ यहाँ पे। और तभी उसके पीछे वो सोचते हुए इधर उधर टहल रहा होता है कि उसी के पीछे जो बंदे खड़े हुए होते हैं वो बात करने लग जाते हैं कि ब्रदर, मैंने अभी अभी कुछ दिन पहले युआन कंडेंसिंग रिलम पर ब्रेक थ्रू किया है, यहाँ पे 7th लेवल पर यहाँ ब्रेक थ्रू किया है। तभी जो बंदे होते हैं वो उसको कहते हैं कि चेंग यू तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेसन 7th लेवल पर ब्रेक थ्रू करने के लिए यहाँ पे, वो भी 17 साल की उम्र में। अगर तुम्हारा टैलेंट हमारे चेन मेंशन में कंपेयर किया जाए तो यहाँ पे तुम्हें टक्कर देने वाला कोई नहीं है यहाँ पे। तभी हम देखते हैं वो चेन दाव जो होता है वो पीछे की ओर मुड़ करके देखता है और सोच रहा होता है कि इस बॉडी का ओनर इस बेसिक ब्रीदिंग टेक्निक को प्रैक्टिस करता आ रहा है, वो भी जब से वो बच्चा था और 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा है यहाँ पे। और उसके बाद में उसका नेचुरली टैलेंट कम होता गया है यहाँ पे। और हम देखते हैं वो कहता है कि सिस्टम ने मुझे कहा था कि मैं सभी चीज़ों को 5 साल फ्यूचर और पास्ट में बदल सकता हूँ। अगर मैं इसका इस्तेमाल अपने ऊपर करता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं बेसिक ब्रीदिंग टेक्निक्स को सीख पाऊँगा। तो चलो इसे ट्राई करते हैं यहाँ पे। तभी जो बंदे होते हैं वो कहने लग जाते हैं कि चेंग यू, मुझे लगता है कि चेन फैमिली का यंग मास्टर आपको घूर कर देख रहा था और कह रहा था कि तभी चेंग यू कहता है कि तो क्या हुआ फिर वो मुझे घूर कर देख रहा है। चेन फैमिली ने अपने यंग मास्टर पर बहुत ही ज़्यादा कल्टीवेशन रिसोर्सेज खर्च किए हैं फिर भी वो अभी तक कल्टीवेशन नहीं कर पाया है। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि वो बस एक कचरा है यहाँ पे। ये कितने दुख की बात है कि वो नोबल चेन फैमिली को संभालने के लिए कोई भी सक्सेसर नहीं है यहाँ पे। और वो बहुत ही ज़्यादा इविल से स्माइल दे रहा होता है और कह रहा होता है कि मैंने सुना है कि चेन जिंग युआन चेन फैमिली में आने वाले वो भी हुआंग हांगू एकेडमी के बारे में सुयांग से बात करने के लिए यहाँ पे हो। तभी हम देखते हैं वो कहते हैं कि क्योंकि यंग मास्टर चेन दाव ने ये लंबे समय भी बाद भी अपनी कल्टीवेशन को शुरू नहीं किया है तो इस बार मुझे लगता है कि वो हमें उस इसके बाद में वो उसे कोई भी मौका नहीं देंगे कि वो एकेडमी में भर्ती हो जाए। तभी हम देखते हैं कि चेंदाओ जो होता है वो अपने रूम में आ जाता है और सिस्टम से कहता है कि सिस्टम मुझे 5 साल पास्ट की बॉडी में लाओ यहाँ पे। और तभी हम देखते हैं जो वो सिस्टम होता है वो उसके ऊपर
उस प्रकट हो जाता है और वो हम देखते हैं वहाँ पर एक घड़ी जैसा बन जाता है यहाँ पे। और हम देखते हैं कि जो चेंदा होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लग जाता है कि ये तो सच में काम कर रहा है यहाँ पे। और तभी हम देखते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रखा होता है और हम देखते हैं कि जो सिस्टम होता है वो अपना काम कर रहा होता है। और जो चेंदा होता है वो 5 साल पास्ट में जा रहा होता है, उसकी बॉडी 5 साल पीछे वाली बॉडी बन रही होती है। तभी हम देखते हैं जो जो चेंदा होता है वो कहता है कि ये फीलिंग तो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस लग रही है, मेरा मन बेसिक ब्रीदिंग टेक्निक के बारे में और भी अच्छे से जानने लगा है, लेकिन ये कैसे हो रहा है यहाँ पे। तभी वो कहता है, अपनी आंखें बंद करता है और कहता है कि मैं फील कर सकता हूँ कि मेरी बेसिक ब्रीदिंग टेक्निक पहले से और भी बेहतर हो गई है और मेरे बॉडी के अंदर जो भी जो भी दिक्कत थी वो सभी दूर हो गई है यहाँ पे। और हम देखते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि प्रैक्टिस मैं अब बेसिक ब्रीदिंग टेक्निक को प्रैक्टिस कर सकता हूँ यहाँ पे। और तभी हम देखते हैं वो कल्टीवेशन स्टेज में बैठ जाता है और के मन ही मन में सोच रहा होता है कि मैंने इस टेक्निक को जब से सीखा था तब मुझे पता चला था कि इस टेक्निक को आप 8 हफ्ते कल्टीवेट कर सकते हैं, ये मेरा अब तक का सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड था। तो अब जबकि मैंने अपनी बॉडी को 5 साल पीछे लाया है यहाँ पे, तो मैं देखना चाहता हूँ कि मैं आखिर तक कितने हफ्ते तक कल्टीवेट कर सकता हूँ। तभी हम देखते हैं वो कल्टीवेट करता ही जा रहा होता है और धीरे धीरे हफ्ते बदलते जा रहे होते हैं और हमें आखिर में सीन दिखाया जाता है। 16 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं वो चिल्ला करके कहता है कि फाइनली मैंने ब्रेक थ्रू कर ही लिया है यहाँ पे, मैंने तो सच में ब्रेक थ्रू कर लिया, आखिरकार मैं ह्यूमन कंडेंसिंग रिलम पर पहुँच ही गया है यहाँ पे। और तभी हम देखते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि ये सिस्टम तो सच में कमाल का है। मुझे लगता है कि अभी के लिए मेरा स्टेटस बहुत ही ज़्यादा लो है, लेकिन वक्त के साथ ये भी बदल जाएगा। और हम देखते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और हम उसके आसपास में बहुत ही ज़्यादा ऑरा रिलीज़ हो रहा होता है। और हम देखते हैं वो कहता है कि वक्त के साथ में क्या नामुमकिन नहीं है यहाँ पे। तभी हम देखते हैं इसी के साथ में हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो चैप्टर ख़त्म तो वीडियो भी ख़त्म। तो गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय गाइस।